हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की पाठशाला में हम कक्षा दूसरी विषय हिंदी। बच्चों, हमारी तीसरी इकाई शुरू हो गई है। तीसरी इकाई में आज हम पाठ 2 बेमिसाल ये पढ़ने वाले हैं। ये कविता है, गीत है। पढ़ो और गाओ। ये कविता को आपको पढ़ना है और गाना है। यहाँ पे देखो बच्चों, किसका चित्र है? ये ब्रश है ना? और ये पानी का है और ये कलर है। इसमें बहुत सारे रंग है ना? इसमें आप अलग अलग रंग भर दो डिब्बे में, लाल, पीला, हरा, नीला। मतलब ये कलर का रंग बॉक्स है। तो इसमें आपको सब कलर भर देने हैं। हर चौखट में अलग अलग कलर भर दो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बच्चों, ये जो कविता है ना बेमिसाल, इसके कवि हैं डॉक्टर शेरजंग गर्ग। जो कुछ भी हो बेमिसाल हो, सुलझा सुलझा हर सवाल हो। जो कुछ भी हो बेमिसाल हो, सुलझा सुलझा हर सवाल हो। नया रंग हो, नया हाल हो, नए साल में यह कमाल हो। नया रंग हो, नया हाल हो, नए साल में यह कमाल हो। सच्चे जीते झूठे हारे, देश जाति का रूप निखारे। सच्चे जीते झूठे हारे, देश जाति का रूप निखारे। सबका स्वागत करे बहारे, केवल अच्छी बात विचारे। सबका स्वागत करे बहारे, केवल अच्छी बात विचारे। जो कुछ भी हो बेमिसाल हो, नए साल में यह कमाल हो। जो कुछ भी हो बेमिसाल हो, नए साल में यह कमाल हो। पर क्या होगा कहना मुश्किल, मिल पाएगी कैसी मंजिल। पर क्या होगा कहना मुश्किल, मिल पाएगी कैसे मंजिल। टूटेगा या खुश होगा दिल, टूटेगा या खुश होगा दिल। फिर भी सोचे चाहे हिलमिल, टूटेगा या खुश होगा दिल। फिर भी सोचे चाहे हिलमिल। जो कुछ भी हो बेमिसाल हो, नए साल में यह कमाल हो। जो कुछ भी हो बेमिसाल हो, नए साल में यह कमाल हो। बहुत सुंदर बच्चों, बहुत सुंदर कविता है। गर्ग जी ने ये बहुत सुंदर कविता लिखी है कि कुछ भी हो, लेकिन ये जो नया साल है ये कमाल का होना चाहिए। नए साल में सबके जीवन में खुशियाँ आनी चाहिए। कवि का कहना है कि जो नया साल आए वो सबके जीवन में खुशियाँ लेकर आए। चलो बच्चों, अभी हम एक एक पंक्ति का अर्थ देखेंगे। जो कुछ भी हो बेमिसाल हो, सुलझा सुलझा हर सवाल हो। नया रंग हो, नया हाल हो, नए साल में यह कमाल हो। इस पंक्ति में कवि ये कह रहे हैं कि इस आने वाले साल में सब अच्छा हो, बेमिसाल हो, अनुपम हो। हमारे मन में जो भी सवाल हैं वो सारे सवाल हल हो जाएं। कोई सवाल ना रहे हमारे मन में। ये आने वाला साल सबके जीवन में खुशियाँ भर दे, नया रंग भर दे। ये कमाल इस साल होना ही चाहिए। कवि कहते हैं कि ये कमाल इस साल में होना ही चाहिए। सच्चे जीते झूठे हारे, देश जाति का रूप निखारे। सबका स्वागत करे बहारे,
केवल अच्छी बात विचारे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जितने भी सच्चे लोग हैं वो जीत जाएं और जो झूठ लोग हैं, झूठे लोग हैं, जो झूठ बोलते हैं वो हार जाएं, जिससे हमारी जाति का रूप निखर जाएगा, संवर जाएगा और भी सुंदर हो जाएगा। कवि कहते हैं कि इस नए साल में सभी के जीवन में बहार आ जाए, सभी लोग खुश हो जाए और अच्छी अच्छी बात सोचे। जैसे बसंत ऋतु आती है तो सब जगह हरियाली हरियाली हो जाती है, सब खुश हो जाते हैं। उसी प्रकार सभी मानव जाति भी खुश हो जाए। जो कुछ भी हो बेमिसाल हो, नए साल में यह कमाल हो। जो कुछ भी हो बेमिसाल हो, नए साल में यह कमाल हो। कवि कहते हैं चाहे जो भी हो जाए, ये जो नया साल है ये कमाल का होना चाहिए, बेमिसाल होना चाहिए। कुछ भी हो जाए लेकिन ये नया साल सबका अच्छा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, पर क्या होगा कहना मुश्किल, मिल पाएगी कैसे मंजिल, टूटेगा या खुश होगा दिल, फिर भी सोचे चाहे हिलमिल। कवि कहते हैं कि क्या ये हो पाएगा? कवि कहते हैं क्या ये हो पाएगा? हम जो सोच रहे हैं क्या वैसा होगा? वो काम पूरा हो पाएगा? हमने जो सोचा है वो काम पूरा हो या ना हो, मंजिल हमें मिले या ना मिले, हमारा दिल चाहे टूटे या खुश हो या ना हो, लेकिन हम सब लोग अच्छा ही सोचेंगे और सभी लोग मिलजुल कर बेमिसाल बनाएंगे। कवि कह रहे हैं कि आने वाले साल में हम सभी लोगों को मिलजुल कर अच्छा सोचना चाहिए। बच्चों, अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, अगर हम बुरा सोचते हैं तो बुरा होगा, इसलिए हमें अच्छा ही सोचना है। जो कुछ भी हो बेमिसाल हो, नए साल में यह कमाल हो। कवि कहते हैं कि इस आने वाले साल में सब अच्छा हो, बेमिसाल हो, अनुपम हो, हमारे मन में जो भी है वो सारी बातें पूरी हो और ये साल कैसा हो? बेमिसाल हो, कमाल का हो, अनुपम हो, सुंदर हो। कवि ये कहते हैं कि हमें इस साल में हम सब लोगों को मिलकर अच्छी अच्छी बातें ही सोचना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हमारी ये कविता यहाँ पे समाप्त होती है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं बच्चों। ठीक है, स्वाध्याय पहला, सुनो और श्रुतु लेखन करो। हमें सुनकर लिखना है, तो अभी मैं बोल रही हूँ बच्चों और आप लोगों से सुनकर लिखो। पहला, सवाल, हाल, कमाल। दूसरा, हारे, निखारे, बहारे, विचारे। इस सब में देखो बच्चों यहाँ पे रे की मात्रा लगी है ना, और यहाँ पे लास्ट में ल आया है। सवाल, हाल, कमाल। अब आगे दूसरा प्रश्न देखो, सुनो और दोहराओ। बच्चों मैं बोलूंगी वो आप सुनो और मेरे साथ में आप भी बोलो। ठीक है, पहला, बेटा बेटी एक समान। बच्चों आज के समय में लड़का लड़की एक समान है, दोनों को समान अधिकार मिला हुआ है। पहले ऐसे नहीं होता था बच्चों, जो लड़कियां होती थी उनको पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन आज बेटा बेटी एक समान है, दोनों एक साथ एक विद्यालय में पढ़ते हैं। दूसरा, लालच बुरी बला है। बच्चों हमें कभी भी लालच
नहीं करना है। लालच करना एक बुरी बला है। अगर आप लालच करोगे तो लालच करना ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत बुरी बात है। तीसरा, सुंदर अक्षर एक अलंकार। बच्चों, सुंदर अक्षर एक अलंकार है। चौथा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तीसरा, सही शब्द चुनकर वाक्य पढ़ो। बच्चों, ये वाक्य दिया गया है, हमें क्या करना है? सही शब्द को चुनकर पढ़ना है और लिखना भी है। ठीक है, अभी देखो, पहला है यह, ये चट्टान है। तो बच्चों, चट्टान, चट्टान क्या है? ये एक वचन है। चट्टान क्या है? एक वचन है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे यह चट्टान है। चलो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। यहाँ पे हमें लिखना है यह चट्टान आप लोग एकदम सही से लिखो बच्चों, मेरे हाथ में कैमरा है, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। ठीक है। दूसरा, वह, वे खड़ा है। खड़ा शब्द बच्चों एक वचन है और ये दिखा रहा है कि कोई एक व्यक्ति है या एक लड़का है जो खड़ा है। तो इधर क्या आएगा? वह खड़ा है। वह खड़ा है। तीसरा, यह, ये कमीजें हैं। कमीजें मतलब बहुत सारी कमीज है, बहुवचन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ये कमीजें हैं। ये कमीजें हैं। चौथा, वह, वे लड़कियां हैं। लड़कियां, ये शब्द बहुवचन है कि बहुत सारी लड़कियां हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वे लड़कियां हैं। वे लड़कियां हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको भी ऐसे लिखना है। पहले वाक्य में क्या आएगा? यह चट्टान है, वह खड़ा है, ये कमीजें हैं, वे लड़कियां हैं। चौथा, उचित शब्द बनाकर लिखो। यहाँ पे क्या किया है बच्चों? आगे पीछे करके लिखा हुआ है, तो हमें सही शब्द को मिलाकर सही वाक्य लिखना। सब आगे पीछे कर दिया है, तो हमें उसे सही करना है। उचित शब्द को बनाकर हमें लिखना है। ये क्या है? स, आ, न, म, मा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? आ, स, मा, न। ये देखो, आसमान है ना। अब यहाँ पे क्या बनेगा? बताओ बच्चों, क्या बनाएगा? आप लोग बताओ। गी, ब, या। तो इसको अगर हम सही से लिखेंगे तो क्या होगा? बताओ। ब, गी, या। तो ऐसे लिखेंगे हम, ब, गी, या। क्या हो गया? बगिया। पहले बा लिखेंगे, फिर गी लिखेंगे, फिर या, बगिया। सॉरी बच्चों। तीसरा, त, या, ता, या। तो सॉरी बच्चों, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे? या, ता,
या तो यातायात, या ता या तो यातायात। अभी ये क्या है? ग ब द र। तो अगर इसको हम सही करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ब र ग द, ब र ग द, बरगद। तो देखो बच्चों, पहले का क्या हुआ? आसमान, दूसरा बगिया, तीसरा यातायात और चौथा बरगद। प्रश्न 5, नया साल कब मनाते हो बताओ। ये लड़की कुछ प्रश्न पूछ रही है, दोनों मिलकर आपसे प्रश्न पूछने वाले हैं कि नया साल कब मनाते हो बताओ। तो हम नया साल कब मनाते हैं? जनवरी में। 1 जनवरी को हम नया साल मनाते हैं क्योंकि 31 दिसंबर को साल का आखिरी दिन होता है ना बच्चों। और अभी हमारा नया साल तो आने वाला है। आगे देखते हैं। अभी ये लड़की आपसे कुछ पूछ रही है, आप लोग उसका उत्तर बताइए। तुमने नए साल का स्वागत कैसे किया? ये लड़की पूछ रही है कि तुमने नए साल का स्वागत कैसे किया। बताओ बच्चों, आपने नए साल का स्वागत कैसे किया? रात को आपने फटाका फोड़ा, ऊपरे भगवान की पूजा की, सब लोगों ने मिठाई खाए। आपने कैसे किया वो आप बताइए इसको कमेंट करके। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने नए साल का स्वागत कैसे किया। मैं नए साल में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जैसे नया साल आता है 12 बजते हैं, हम सब लोग एक साथ मंदिर के सामने खड़े होके पहले भगवान जी की प्रार्थना करते हैं कि भगवान सबका नया साल अच्छा हो, सब स्वस्थ रहे, है ना, सब खुश रहे। बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ाई करे और आगे बढ़े। और फिर उसके बाद मेरे बच्चे थोड़ी सी फुलझड़ी रहती है उसको जलाते हैं और बाकी नीचे हमारे यहाँ मैदान में तो बड़े बड़े बम फोड़े जाते, धड़ाम धूम आवाज़ आती रहती है। तो ये तो हमारे यहाँ हुआ। आप कैसे मनाते हो वो आप मुझे बताइए, ठीक है। अब ये लड़का क्या पूछ रहा है, इस साल तुम्हें क्या नया करना है। ये लड़का पूछ रहा है आप लोगों से कि आपको इस साल में नया क्या करना है। जैसे बच्चों, मैंने इस नए साल में मैंने तय किया कि मैं YouTube पर वीडियो बनाकर अपने छोटे छोटे बच्चों की मदद करूंगी, क्योंकि हमारे स्कूल बंद है और बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और सभी बच्चों के पास मोबाइल भी नहीं है ना बेटा। और जिसके पास मोबाइल है तो उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो हर महीना रिचार्ज करे। सही बात है ना। आपके पास हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बेटा जो हर महीने अपने मोबाइल का रिचार्ज नहीं करा पाते हैं। तो उन बच्चों को मदद करने के लिए मैंने YouTube पर वीडियो बनाकर डालने का एक नई कोशिश की है। तो मैंने ये अच्छा किया कि नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे बच्चों की मदद करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी। मैं YouTube पे जो वीडियो बना रही हूँ वो आप लोगों को अच्छी लग रही है, उससे बच्चों की आप लोगों की पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। तो ये मैंने नए साल में सोचा था और मैंने इसको शुरू करते करते मेरा मई हो गया बच्चों, क्योंकि जनवरी में मैंने डिसाइड किया था कि मुझे YouTube पे वीडियो बनाना है, लेकिन मुझे तो YouTube का कुछ भी नहीं पता था। तो मुझे उसे सीखने में भी काफ़ी समय लग गया। वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, वीडियो कैसे बनाते हैं, उसकी एडिटिंग कैसे करते हैं, ये सब सीखने में मुझे 3-4 महीने लग गए हैं। और अब मैं आप लोगों की मदद करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो बच्चों, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसे लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है।
तो बच्चों, हमारी जो आज की ये पाठशाला है वो यहीं पे समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। अगर बच्चों आप मेरी पाठशाला में नए हो ना, तो सबसे पहले मेरी पाठशाला को सब्सक्राइब करो। ओके बच्चों, बाय बाय।